वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं आज का मुख्य न्यूज़। भर्ती निकली है तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। सिंचाई विभाग में नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती निकली थी, उसी से संबंधित यह न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती में बचे पद को प्रतीक्षा सूची से न भरने के कारणों की विस्तृत जानकारी मांगी है। तो यह तो बहुत ही गलत है कि जो भी पद बच जाते हैं उसकी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही है। कोर्ट ने सही तथ्य पेश न कर गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई और कहा कि जब सरकार ने भर्ती निकाली है तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से बचे पदों को भरने की बजाय उन्हें हाईकोर्ट आने के विवश किया जाता है, जबकि सरकार व आयोग को खुद पद भरने चाहिए। तो सरकार और आयोग चाहे तो जो प्रतीक्षा सूची के पद बचते हैं उनको जल्दी से अभ्यर्थियों को सूची जारी कर देनी चाहिए और पद को भर देना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने विजय कुमार व 26 अन्य याचिका पर दिया है। तो यह जो आदेश है न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने विजय कुमार जो याचिका है 26 अन्य लोगों की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा ने पक्ष रखा। इस मामले में सरकार ने कहा कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची नहीं दी और आयोग प्रतीक्षा सूची जारी कर चुप बैठ गया। कोर्ट में विषय से अलग फैसला देकर भ्रमित किया। सरकार ने कहा कि आयोग की सूची से भर्ती पूरी कर ली। बचे पदों पर कहा कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची सरकार को नहीं दी। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि सरकार ने भर्ती निकाली, पद खाली रह गए तो आयोग से प्रतीक्षा सूची मांगने की बजाय यह बताया कि भर्ती पूरी कर ली गई है। इस तरह प्रतीक्षा सूची को लेकर कोर्ट ने सरकार और आयोग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। अगला न्यूज, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की नहीं होगी लिखित परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी भर्ती करने के लिए कार्य परिषद ने मुहर लगा दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। शिक्षक भर्ती में एक पद के सापेक्ष 8 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार के कुलपति की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया है। PRO डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि FRC की ओर से रोस्टर का प्रेजेंटेशन दिया गया और रिक्त पदों के बारे में बैठक में सूचित किया गया, जिसमें शिक्षकों के 595 रिक्त पद हैं, जिनमें से 357 असिस्टेंट प्रोफेसर और 168 एसोसिएट प्रोफेसर और 78 पद प्रोफेसर के रिक्त हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया UGC की गाइडलाइन के अनुसार होगी। एक पद के लिए 8 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। परिषद के सदस्यों का सुझाव था कि UGC की विस्तृत गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 नंबर की प्रस्तावित लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं। इसलिए काउंसिल ने निर्णय लिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वह इंटरव्यू के आधार पर ही पूरी की जाएगी। देखिए, अन्य अखबार में भी वही नलकूप ऑपरेटर भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी न करने पर जवाब तलब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटर भर्ती में खाली बचे पद के प्रतीक्षा सूची न भरने के कारणों को 19 अगस्त तक विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सही तथ्य पेश न कर गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि जब सरकार ने भर्ती निकाली है तो सारे पद भरे क्यों नहीं जाते। बचे पदों को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी से भरने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट आने को विवश करते हैं, जबकि सरकार और अधीनस्थ आयोग को खुद पद भर देने चाहिए। सरकार ने कहा कि प्रतीक्षा सूची नहीं दी, आयोग प्रतीक्षा सूची जारी कर शांत बैठ गया। कोर्ट में विषय से अलग फैसला देकर भ्रमित किया। सरकार ने कहा कि आयोग की सूची से भर्ती पूरी कर ली। बचे पदों पर कहा कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची सरकार को नहीं दी। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आखिर प्रतीक्षा सूची से खाली बचे पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। सरकारी वकील ने पूरी जानकारी देने के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 19 अगस्त को सही तथ्य पेश करने का निर्देश दिया और यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने विजय कुमार व 26 अन्य की याचिका पर दिया है।
अगला न्यूज, एपीएस भर्ती निकालने की कवायद तेज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस यानी अपर निजी सचिव पद की भर्ती निकालने की कवायद तेज कर दी है। भर्ती के पाठ्यक्रम अर्थात विषय का निर्धारण पूरा हो गया है। भर्ती निकालने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। प्रतियोगी काफी समय से भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर आयोग में कई बार प्रदर्शन भी हो चुका है। तो अब एपीएस भर्ती निकालने की पूरी कवायद जो है तेज हो गई। कल पीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई। गोमती नगर विनय खंड 4 स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मंगलवार को पीजीटी की परीक्षा देकर बाहर निकलते अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से आयोजित परीक्षा 2 पालियों में कल संपन्न कराई गई। पीजीटी परीक्षा में कड़ी सुरक्षा मास्क बदलवाए गए। यह लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी भर्ती परीक्षा मंगलवार को 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा में साल्वर गैंग की आशंका को देखते हुए सभी केंद्रों पर सख्त सुरक्षा बरती गई। अभ्यर्थी परीक्षा देने के समय जो मास्क लगाकर आए थे वह हटवाकर अभ्यर्थियों को दूसरा मास्क दिया गया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपने साथ कोई भी बैग या अन्य सामान परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाने दिया गया। दोनों पालियों को मिलाकर 1766 अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी थी। 23 विषयों के लिए हो रही पीजीटी परीक्षा के लिए लखनऊ में पहली पाली में 11 और दूसरी पाली में 8 केंद्र बनाए गए थे। सुबह 9:30 से 11:30 तक हुई पहली पाली में 4897 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और जिसमें 3808 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 1089 ने छोड़ दी। इस क्रम में दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई दूसरी पाली की परीक्षा में 3536 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2859 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 677 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सभी केंद्रों में अलग अलग विषयों की परीक्षा हुई थी। बुधवार को भी परीक्षा होनी है, आज भी परीक्षा इसकी। अगला न्यूज, समूह ग पीईटी 24 अगस्त को है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन समूह ग के 30,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 24 अगस्त को प्रदेश के 2254 केंद्रों पर कराया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने के मुताबिक परीक्षा 24 अगस्त को 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा 10 से 12 बजे और दूसरी पाली की अपराह्न से 3 से 5 बजे तक होगी। प्रवीण कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए 10 सर्वर से आयोग की साइट को जोड़ा गया है। तो अपनी एडमिट कार्ड इस पर जारी हो गया है और आप निकाल सकते हैं पीटी का एडमिट कार्ड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा है आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को मैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।